इंक्यूबेटर सेंटर का एक मुहिम शुरू की थी, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं सर? इसमें खासतौर से भांग के फाइबर को लेकर के क्या कुछ काम हो रहा है, क्या इसका प्रोग्रेस है सर? यूटीयू ने एक इंक्यूबेशन हब की परिकल्पना कर रखी है और उस इंक्यूबेशन हब के अंदर हमने एक सेंटर फॉर हेम्प प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया है विश्वविद्यालय में। इसमें अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। एक प्रोजेक्ट तो हमारा सीड कल्टीवेशन का है, जो कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सीड कल्टीवेशन के लिए काम करेंगे। उस पर डेल्टा बोटेनिकल्स करके एक कंपनी है भुवनेश्वर की, वो काम कर रही है। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट हमारा हेम्प फाइबर तैयार करने के लिए शुरू हुआ है। उसमें लॉन्ग साइज फाइबर बनाने के लिए जो डिकॉर्टिकेशन मशीन है, उसकी जो तकनीक है उसमें सुधार करने का प्रयास है, ताकि लंबे फाइबर का हेम्प हम निकाल सकें और उसका उपयोग टेक्सटाइल और भी जगहों पर होता है। तो इससे ये 2 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं और इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी ओपन है और जल्दी हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर में और भी कुछ इनिशिएटिव्स शुरू करेंगे। सर, हेम्प पे जो आप प्रयोग कर रहे हैं सर, इसका कितना पोटेंशियल है, खासतौर से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, हेम्प का जो इंडस्ट्रियल यूज है उसका एक आम जनमानस में भांग को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि इसका उपयोग सिर्फ एक नकारात्मक तरीके से हो सकता है, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और उसका इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज्यादा है। तो यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है वो इंडस्ट्रियल यूजेस को लेकर के ज्यादा है। हम लोग ऐसे हेम्प फाइबर का जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको लॉन्ग फाइबर बनाना और उसके कितने तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं, उस पर हमारा फोकस है। साथ में हमारे पास चूंकि फार्मेसी का भी एक डिसिप्लिन है, डोमेन है, तो उसमें हम उसके कल्टीवेशन को लेकर के भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से ही उसका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इसलिए ये 2 प्रोजेक्ट्स हमारे हेम्प को लेकर के चल रहे हैं और इसमें उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत पोटेंशियल है और सरकार ने भी एक सकारात्मक दिशा इसमें दे रखी है। आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर जो हेम्प प्रोसेस हेम्प की जो कल्टीवेशन है और हेम्प की जो प्रोसेसिंग है, उसको लेकर के बहुत बड़ी संभावना है, जिसको कि कालांतर में लोग इनकैश करेंगे। इसमें सर कोई स्टडी भी हुई है या कोई इस तरह का कोई डेटा? अभी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में इस प्रकार की कोई स्टडी नहीं है। बहुत सारी स्टडीज रेडिली अवेलेबल हैं। जो लोग इसमें इच्छुक हों वो हेम्प को लेकर के आपको स्टडीज मिल जाएंगी, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।